बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी बात चल रही है सेंटेक्स के क्लासेस के ऊपर। अब क्लासेस क्या करते हैं जनाब? क्लासेस होते तो सेंटेंस जैसे ही हैं, लेकिन इनके अंदर आपको छोटा सा सेंटेंस मिलता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये देखिए इन्होंने लिखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो मुश्तमिल होता है किसके ऊपर? एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक प्रेडिकेट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या होते हैं? आपको शुरू में बोला जाता है कि बेसिक, ये जो स्टार्टिंग है ना, ये सब्जेक्ट होती है। कोई भी नाम, कोई भी शख्स, कोई भी चीज, कोई भी जो यहाँ पर काम कर रहा है ना, बिफोर द नाउन, बिफोर द वर्ब, वो आपका सब्जेक्ट है। और बाकी सारा पोर्शन आपका प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आई ओनली आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है। अब ये फंक्शनिंग कैसे करते हैं? ये काम करते हैं एक मेंबर के तौर पर। किसका? जुमले के मेंबर होते हैं। ये जुमले के घर बार बन जाते हैं, फैमिली बन जाती है। और क्लास क्या कहते हैं जनाब? ये कहते हैं कि स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं। क्लास को छोटे से कवायद व इंशा के जुज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके मुश्तमिल होते हैं ये किसके ऊपर? मिनिमली अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट। अंडरलाइन कर लें, क्लास के अंदर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल रहे हैं, लेकिन फ्रेज इसके अंदर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का फार्मूला नहीं मिलता। इन द टेबल, ऑन द टेबल, गो, ये सारे जो है ना, ये किसी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के बगैर है। अब ये क्या कर सकते हैं? डैट कैन और कैन नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया। बाजू का तो बताते हैं, बाजू का नहीं बताते हैं। काइंड्स कितनी होती है? इनकी टू काइंड्स होती हैं। एक होते हैं मेन क्लासेस और एक होते हैं सबऑर्डिनेटेड क्लासेस। मेन क्लासेस जो होते हैं उनको इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है और सबऑर्डिनेटेड को डिपेंडेंट भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट से पता चल गया जनाब आजाद, और डिपेंडेंट से पता चल गया कि ये इन्हसार करते हैं दूसरे के ऊपर। ये वो क्लास होती है कैन स्टैंड अलोन, अकेले खड़े हो सकते हैं किसके अंदर? जुमले के अंदर, और सेंस भी बना सकते हैं अपने आप। और इनको कहा जाता है सिंपल सेंटेंसेस। ठीक हो गया? सादे से जुमले होते हैं जो बिल्कुल छोटे मोटे से, आई गो, यू कम, हमें बात समझ भी आ गई, जुमला भी छोटा, बात भी सिंपल। सबऑर्डिनेटिंग जो होते हैं, डिपेंडिंग होते हैं, इनको इंहिसार है दूसरे के ऊपर। ये क्लास होते हैं, ये ऐड करते हैं, इनमें मजीद मालूमात का इजाफा किया जाता है। किसके साथ? मेन क्लास के साथ जोड़कर। सबऑर्डिनेटिंग क्लास मालूमात में इजाफा होते हैं, लेकिन इन्हें मेन क्लास की शदीद जरूरत होती है। इवन मेन क्लास को अपने साथी की जरूरत इतनी नहीं होती। अब बता रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं? ये कैन नॉट स्टैंड अलोन, बिल्कुल नहीं हो सकते। इसका पॉइंट नोट करें। डिपेंडेंट, मेन, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सिंपल सेंटेंस। इंडिपेंडेंट, मेन और सिंपल सेंटेंस कैन स्टैंड अलोन, और सबऑर्डिनेटिंग स्टैंड डिपेंडिंग क्लॉजेस कैन नॉट स्टैंड अलोन। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। ये क्या करते हैं? इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कई भी पचीदा सा जुमला होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं ना, जो मजीद मजीद मालूमात हमें देते रहते हैं, क्योंकि ये एडिशनल कर रहे हैं ना इंफॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं? कहते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होएगा ना, कम से कम उसमें एक मेन क्लास और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास जरूर मौजूद होगा। सादा जुमला तो यहाँ पर भी बन गया, आई बिलीव, मैं यकीन रखती थी, he believed, वो यकीन रखता था, बात यही पूरी हो जाती है। ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए। that the earth was round, दुनिया जनाब जमीन गोल थी, ये मेन क्लास है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट, कोई जरूरत नहीं किसी की, लेकिन इतनी सी बात वो आपको जो बता रहा है ना, डैट द अर्थ वाज राउंड, ये डैट की वजह से ना इसे जरूरत है अपने साथी की, तो ये मालूमात कंप्लीट नहीं दे रहा। आपने ये डायग्राम बनानी है सेंटेक्स के अंदर। जब भी आपने नोट्स का क्वेश्चन करना है तो आपने ये डायग्राम के साथ उसे सेंटेक्स, क्लॉज, फ्रेजेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, क्वेश्चनिंग सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस, वो जो सिंपल सेंटेंसेस के छोटे छोटे बच्चों की तरह आपने फार्मूले पढ़े हुए ना, वो भी डालेंगे। वो मैंने वीडियो एक डाली हुई है पहले से, उसको देख लीजिएगा, मैंने शायद आपको लिंक दिया था। मेन क्लास है और इंडिपेंडेंट क्लास है, ये आपकी डायग्राम है जो आपको बनानी है। सबऑर्डिनेटिंग क्लास क्या है जनाब? वो डिपेंडेंट है, उनको जरूरत है साथी की, वो नहीं अकेले काम कर सकते, लेकिन वो क्या करते हैं? तब्दील जरूर कर देते हैं मेन क्लास को, इंडिपेंडेंट क्लास को, जो कि जुमले के अंदर मौजूद होते हैं, उनको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, यानी मॉडिफाई करके हमारे सामने पेश करते हैं। और क्या करते हैं? ये काम करते हैं एज अ कंपोनेंट ऑफ इट,
सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होते हैं ये उसके एक हिस्से का काम करते हैं, जुमले के एक हिस्से की तरह इसमें काम करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होते हैं जनाब, अगर उनको देख लें, इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। सबऑर्डिनेटिंग के अंदर से मजीद 3 शाखें आ रही हैं हमारे पास, ठीक हो गया। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और रिलेटिव क्लास। इसके साथ देखें एडवर्बल क्लास। अब ये दोनों एक ही हैं, एडजेक्टिव और रिलेटिव। रिलेटिव और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वही है ना जो आपको डिस्क्राइब करते हैं नाउन के बारे में कि वो जो नाउन या प्रोनाउन है उसकी कौन सी खूबी है। और एडवर्बल क्या करेंगे, ये आपको वर्ब के बारे में बताएंगे। अब सबऑर्डिनेटिंग के उसने हमें बता दी है जनाब 3 शाखें हैं। नाउन क्लास क्या है? नाउन क्लास वो होंगे जिनके अंदर एक फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक है। फाइनाइट वर्ब क्या करेगा? अ फॉर्म दैट शोज द integrated relation between tense and subject of a verb। अब ये आपको टेंस का रिलेशन बताता है और फंक्शन करता है एक नाउन की तरह, जुमले के अंदर एक नाम की तरह काम करता है एक फाइनाइट वर्ब। कॉमन टाइप्स जो हमें फाइनाइट वर्ब्स की मिल रही हैं वो हमें ये नीचे दिखा रही हैं, जैसे कि डेट, इफ, वेदर एंड WH वर्ड्स। WH वर्ड्स कौन से हैं भला? हु, वेयर, व्हेन, राइट। इसी तरह के बन जाते हैं ना WH व्हाट, ये भी WH वर्ड है। ये सारे के सारे आपके नाउन क्लास हैं, याद रखिएगा ये नाउन के साथ है। इसलिए तो हम डी डैट को डिटरमिन और एंड में भी ले जाते हैं ना, डैट डिटरमिन और एंड में चला जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जनाब डैट गर्ल, तो जब डैट गर्ल आएगा ना तो यहाँ वो डिटरमिन के तौर पर यूज होगा, तो ये नाउन क्लास का हिस्सा बन गया है। एग्जाम्पल में चल जाते हैं तो बता रहा है कि ये जो नाउन क्लास जो है ना डैट के साथ, इनकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है। आई बिलीव, मुझे यकीन है, डैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अब ये जो डैट है इसने बोला जनाब यहाँ पर ये नाउन क्लास के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आई नो, मैं जानता हूँ, डैट द स्टूडेंट्स स्टडी देयर असाइनमेंट। मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं अपने असाइनमेंट्स की। अब यहाँ पर डैट को ये डिटरमिन शो कर रहा है और एवरीथिंग को ये यहाँ नाउन शो कर रहा है। यहाँ पर भी डैट इसने कहा कि नाउन क्लास है और उसके साथ हमारे ये डिटरमिन और ये नाउन जा रहे हैं। वेदर के साथ और इफ के साथ भी हमारे नाउन क्लास शो हो रहे हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इफ माई सिस्टर इज एट होम, ये आपका यहाँ पर नाउन क्लास के साथ जोड़ रहा है रिश्ता, क्योंकि सिस्टर नाउन है ना, माई सिस्टर डिटरमिन है ना, माई और सिस्टर नाउन फ्रेज है हमारा। नाउन फ्रेज के अंदर से ये दो अगर हमारे निकलते हैं तो ये डिटरमिन है, ये नाउन है, ये इनका ताल्लुक बता रहा है, इसीलिए उसे नाउन के साथ जुड़ा गया है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर माई सिस्टर इज एट होम। अब यहाँ पे वेदर, आई डोंट नो वेदर माई सिस्टर इज एट होम और नॉट, उसी जुमले की उसने दूसरी शेप दी, आई डोंट नो और नॉट माई सिस्टर इज एट होम। ये भी जुमले का सेम वही किया जैसे वो लास्ट टाइम उसने हमें बताए थे कि सेंटेंस को इधर उधर करेंगे। पहली बात तो ठीक है कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, आया कि मेरी सिस्टर घर में है, मेरी सिस्टर घर में है कि नहीं है, मैं नहीं जानता, और शायद नहीं, मैं नहीं जानता और शायद नहीं मेरी सिस्टर है घर में। यहाँ पर उसने नहीं का इस्तेमाल पहले कर दिया। वेदर को उसने बोला एज अ नाउन फ्रेज यूज किया है, हमने नाउन क्लास यूज किया है। यहाँ पर नाउन क्लास WH में चले जाएंगे तो WH यही थे ना, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, ये सारे जो थे ये सारे के सारे आपके WH वर्ड्स हैं। हुज, ये नाउन क्लास के तौर पर यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो अभी बात कर रहे हैं वो नाउन क्लास में बता रहे हैं कि जनाब ये जुमला हमारा मेन क्लास था और ये हमारा साइड पे सबऑर्डिनेटिंग क्लास था और सेंटर में इस पोर्शन ने आके काम किया नाउन क्लास का। आई डोंट नो अगर आपका मेन क्लास था तो वेयर ही लिव्स आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लास है और इसके अंदर ये नाउन क्लास का काम कर रहा है द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब नाउन क्लास होते हैं क्या होते हैं, हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उनका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है। देखें ये कार एक सब्जेक्ट है और इज दैट प्रेडिकेट है, केम आपका वर्ब है एंड द पार्टी इसका प्रेडिकेट है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है ना, यू आपका नाउन है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं उसने शो किया, ये आपका सब्जेक्ट है
और सा एट द पार्टी आपका प्रिडिकेट है। ये उसने कहा कि जनाब इनके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, प्रिडिकेट भी होता है, जुमले के अंदर होते हैं। जैसे देख लें आई नो वेयर ही लिव्स, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर देख लें, ये जो ही है ना ये सब्जेक्ट ही तो है, क्योंकि वेयर के बाद आया ना, वेयर के बाद नाउन क्लास के बाद आया ये ही, और लिव्स इसका वर्ब है। ये नाउन क्लास है और लिव्स क्या है जनाब, वो प्रिडिकेट है, क्योंकि वो वर्ब की कैटेगरी में आ जाता है और नाउन क्लास के पीछे चला गया। यहाँ से अगर नाउन क्लास निकाला, आई नो अगर आपका मेन क्लास हो गया, ये वाला आपका नाउन क्लास हो गया, तो यहाँ से आपका सब्जेक्ट भी निकलता है और प्रिडिकेट्स भी निकलता है। इसको तोड़ने के लिए उसने बोला आई आपका सब्जेक्ट है, नाउन से आपका ये सारा प्रिडिकेट है, ठीक है, ये आपका प्रिडिकेट था। अब इसके भी उसने दो हिस्से कर दिया आपको, बोला कि एक तो ये सब्जेक्ट और प्रिडिकेट हो गया, अब दूसरा हमारा ये जो नाउन क्लास है यहाँ पर आया है, ये नाउन क्लास का काम दे गया और यहाँ से आपके ये दो निकल आए सब्जेक्ट और प्रिडिकेट। ये पी यहाँ पर प्रिडिकेट को शो कर रहा है। एडवर्बल क्लास की तरफ चले जाते हैं, एडजेक्टिवल। एडजेक्टिवल क्लास में तरफ जाएंगे तो ये हमें रिलेटिव क्लास भी बना देते हैं, रिलेटिव भी होते हैं ना, रिलेशन कर देते हैं एक दूसरे के साथ, रिश्ता कर देते हैं, मॉडिफाई भी कर देते हैं ये एक नाउन को, क्योंकि ये नाउन को ही डिफाइन करता है, इनफैक्ट उसी की खूबियां अच्छाइयां बुराइयां बतानी होती हैं, और ये इंफॉर्मेशन हमें नाउन के बारे में ही देगा हमेशा। एडजेक्टिवल क्लासेस जो होते हैं ना वो शुरू होते हैं अक्सर औकात किसके साथ, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। ये है सारे के सारे आपके एडजेक्टिवल क्लास। होम WH वाले बन जाते हैं तकरीबन, लेकिन ये डेट आ गया इसमें, which, whose, ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिवल क्लॉज हैं, क्योंकि ये आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं अबाउट द नाउन। अब रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं, एडवर्ब वर्ब जो है ना ये तो आपको वो बताएंगे ना वर्ब के बारे में, लेकिन एडजेक्टिव आपको नाउन के बारे में बताएंगे। वेयर और व्हेन यानी कब और कहाँ काम कैसे हुआ, ये आपको वर्ब के बारे में बताएंगे दोनों। There are two basic types of adjective class. Adjective class की उसने दो शाखें निकाली, एक आपका उसने निकाल लिया जनाब ये नाउन डिस्ट्रक्टिव और दूसरा निकाल दिया डिस्ट्रक्टिव। एक जो है उस पे जनाब आपका रुकाओ झुकाओ नहीं हो रहा, दूसरे पे आपकी थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन है। नॉन एसेंशियल ये कोई जरूरी भी नहीं होता, ये वाला उसने कहा गैर जरूरी है। द क्लॉज दैट सिंपली गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की वजह से ये नॉन एसेंशियल है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, दो या ना दो इसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा। माई ओल्डर ब्रदर्स, माई ओल्डर ब्रदर्स आपका अगर मेन सेंटेंस है तो आगे बात चलेगी, विच ही बॉट 2 years ago has already needed many repairs. My older brother's car, ये आपकी बात चल गई, उसने कहा विच ही बॉट, ये को बताने की जरूरत तो नहीं थी, विच ही बॉट 2 years ago 2 साल पहले जो उसने खरीदी थी, अब उसको जरूरत है रिपेयरिंग की। इतने में भी बात पूरी हो सकती थी हमारी अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ना डालते तो। ये नॉन एसेंशियल है, कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि ये बहुत जरूरी है, एसेंशियल है, रेस्ट्रिक्टिव है, ये आपको पाबंद करती है, रोकती है कि मुझे इस्तेमाल करो। द क्लास क्या करेंगे जनाब, ये ऑफर करते हैं एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन करे, यहाँ करे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन करे, क्योंकि इसने कहा कि इसको जरूर यूज करना है आपने, इज नीडेड टू कंप्लीट, और कंप्लीट करना है सेंटेंस जुमले को। जैसे मिसाल के तौर पर द रूम, ये कमरा, that you reserved for the meeting is not ready, ये बड़ी जरूरी बात है। यहाँ से एक भी बात आप जो है ना एक्स्ट्रा नहीं उसने बताई, सीधी सीधी बात कर दी। यहाँ पर उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी थी ना कि तुम 2 साल पहले जो उसने खरीदा था वो बताने की जरूरत नहीं भी थी, लेकिन यहाँ बात पक्की बात हो गई। तो इन क्लॉज के अंदर आपके ये एडजेक्टिवल क्लॉज के अंदर दो आ गए, एक तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, दो किस्म के मालूमात। ये इन्होंने एग्जांपल्स आपको सारी के सारी दी हैं, हु की और होम की और डैड की। हु कैसे फंक्शन करता है, होम कैसे फंक्शन करता है, इसके जुमले में देखना है जनाब। ये सब्जेक्ट आपके प्रोनाउंस की तरफ जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की तरफ चले जाएंगे, और इनकी अगली मिसाल है हमारी डैड की, करेक्ट और इनकरेक्ट। डैड की तरफ, डैड की मिसाल कहाँ दी उसने, डैड की मिसाल नहीं दी अभी, देखते हैं डैड कहाँ पर है। The beautiful lady who sits next to me is friendly. The beautiful lady that sits next to me is friendly. अब यहाँ पर बात चल रही है who और dad, इसने दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल कर लिया। जो मेरे पास बैठी हुई है dad, वो मेरे पास, लेकिन जानदार चीज के लिए हमें ये बताया जाता है कि हु इस्तेमाल करें और बेजान चीज के लिए डैट इस्तेमाल करें। हमने इन्हीं रूल्स के तहत ग्रामेटिकल को सीखा था, यहाँ पर भी इसने एडजेक्टिव क्लॉज के साथ हमें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। मेरे पास बैठी है, लग तो बड़ी फ्रेंडली रही है।
आगे आ जाए, यहाँ पर ये उसने सब्जेक्टिव की तरफ इशारा किया, द ब्यूटीफुल लेडी। अब ऑब्जेक्टिव की तरफ इस तरफ इशारा करने वाला है। द ब्यूटीफुल लेडी whom I met yesterday was friendly. The beautiful lady that I met yesterday was friendly. Informal, the beautiful lady who I met yesterday was friendly. ये आपको उसने 3 किस्म के इसके यूजेस बता दिए। डेट यहाँ भी यूज हुआ, डेट यहाँ भी यूज हुआ, इसीलिए डेट अलग से कॉलम में यूज नहीं हुआ। मैं यहाँ ढूंढ रही थी कि डेट अलग से कॉलम में है, लेकिन डेट उसने इन्हीं में यूज कर दिया, यही यूज हो गया डेट। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए उन्होंने ये क्लॉज यूज की है, सब्जेक्टिव टाइप पे भी और ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी। इसको उसने हु को कह दिया कि सब्जेक्टिव के लिए, और डेट भी सब्जेक्टिव के लिए। यहाँ whom ऑब्जेक्टिव के लिए और डेट भी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज हो गया, जो बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस था। अब इनमें बताना चाहते हैं कि हु, व्हेन, हु एंड दैट, ये कौन थे जनाब? ये सब्जेक्टिव के लिए आए थे और एडजेक्टिव क्लॉजेस के साथ हमने ने यूज किया था। और इट कैन नॉट बी ओमिटेड, इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। द ब्यूटीफुल लेडी who sits next to me is friendly. The beautiful lady that sits next to me is friendly. दोनों इसने बोल दिया जनाब, करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या था? The beautiful lady sits next to me is friendly। यहाँ पर चूंकि वो नहीं था ना हु था ना डेट था, यहाँ किसी का इस्तेमाल नहीं, इसीलिए उसने बोला कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमें यूज करने पड़ेंगे व्हेन, हुम और डेट, किसके लिए? दो क्लॉजेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाने के लिए। और इसी रूल को इसने हमें आगे बता दिया कि ये जो ब्यूटीफुल लेडी है, whom I met, ठीक है जनाब, गुजारा करेंगे। that I met ये भी कहेंगे। the beautiful lady I met yesterday was friendly, यहाँ पर उसने कहा गुजारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे थे, यहाँ लगे या ना लगे फर्क नहीं पड़ता, whom या that। लेकिन who अगर नहीं लगेगा ना तो फर्क पड़ेगा। यहाँ क्योंकि बात कर रहा था सब्जेक्ट वाले पोर्शन की, तो उसने कहा है अगर यहाँ हो नहीं होगा तो इनकरेक्ट है, लेकिन यहाँ पर अगर ना भी लगेगा तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस की बात कर रहा है। इन्हीं एग्जाम्पल के साथ इन्होंने आगे आपको मोर एग्जाम्पल्स दे दी, विच की, हुज की, व्हेन की और वेयर की। ये भी सारे एडजेक्टिवल क्लॉजेस ही हैं जो आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं मोर इन्फॉर्मेशंस। यहाँ पर विच यूज हुआ, डेट यूज हुआ, विच यूज हुआ और डेट यूज हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ यूज नहीं हुआ है, कोई हमें एडजेक्टिवल क्लॉज नहीं मिल रहा, हुज मिल गया और यहाँ पर हुज मिल गया। ये सारे सेंटेंसेस के साथ उसने आपको बताया जनाब, एग्जाम्पल देख के हम आगे बढ़ेंगे। ये वेयर हो गया। लेकिन अगर एग्जाम्पल इस तरफ के साथ चल रही है, जैसे हमें उसने पहले बताया है कि हु जो है ना, हु तो यहाँ यूज ही नहीं हुआ। हु जो था, हु और डेट अगर सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो उनके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट वाले हैं, हुम, डेट, तो हम उनके साथ गुजारा कर सकते हैं, उनको ना इस्तेमाल करके भी। ये एग्जांपल्स ही हैं सिंपल, इसमें और कुछ भी नहीं है। आगे एडवर्बल क्लास जो आपको बताएंगे कि काम के क्लास कैसे हैं। एडवर्बल वही है ना जो आपको बताएंगे कि काम कैसे हुआ। ये क्लास आपको बताते हैं एडवर्ब के बारे में और इंफॉर्मेशन आपको देते हैं जनाब, किसके बारे में? मैनर्स के बारे में, या टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, कंसेशंस के बारे में, कंडीशंस के बारे में, पर्पसेस के बारे में कि कैसे एक्शन ऑकर्ड हुआ था, कब, कहाँ, कैसे, किस मकसद के लिए, किस मकाम पर, किस वजह की वजह से एक्शन जो है वो हैपन हुआ था। अब ये जो एडवर्बल होते हैं सजेस्ट क्या करते हैं? एडवर्बल क्लास एडवर्बल को सजेस्ट करते हैं वर्ब को। एडवर्बल क्लास वर्ब को सजेस्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने वर्ब को बताना होता है, उसकी तब्दीलियां हमें दिखानी होती हैं। और पूरे का पूरा क्लास जो होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि एक्शन कब, कहाँ, कैसे, किस वजह से, किस हालत में, किस कंडीशन में, किस जरूरत के तहत हैपन हुआ। अब ये चल रहे हैं जनाब, इसकी तरफ तो कहते हैं कि ये सारी एग्जांपल्स आपको एडवर्बल क्लास की मिल रही हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेके ना इनको रीड कर लीजिएगा। ये रीजन बता रहा है क्योंकि बिकॉज है, ये मैनर बता रहा है क्योंकि इसमें इफ आ रहा है, ये टाइम बता रहा है क्योंकि यहाँ पर व्हेन आ गया, बिफोर आ गया, ये भी आपको टाइम बताएगा। प्लेस बता रहा है क्योंकि यहाँ पर वेयर आ गया है, और कंसेशंस बता रहा है क्योंकि यहाँ पर इवन दो आ गया है। कंडीशंस बता रहा है क्योंकि यहाँ पर अनलेस आ गया हमारे पास, और पर्पस बता रहा है क्योंकि यहाँ पर वी नीड टू ईट, सो दैट पर्पस। ये सारे जो होते हैं ना, इनके लिए ये खास वजूहात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
अब ये इनकी एक डायाग्राम बनी हुई है, इस डायाग्राम को देख लेते हैं तो ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। क्लास के अंदर से निकले थे 2 हमारे क्लासेस, ठीक है। आप बेशक ऐसे डायग्राम बना ले, अगर नीचे को बनती है तो नीचे का बना ले। देखिए मेन क्लास के अंदर से कोई पोर्शन नहीं निकला, लेकिन सबॉर्डिनेटिंग क्लास के अंदर से मेन क्लास भी निकला है, एडवर्बल क्लास भी निकला है और एडजेक्टिवल क्लास भी निकला है। नॉन क्लास के अंदर से फिर 3 हिस्से निकले थे जो भी हमने देखे हैं, वो डैट वाले, वेयर वाले और WH वर्ड्स वाले। और इसके बाद हमने देखा एडवर्बल क्लास के अंदर से हमारे कौन से निकले, वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव, यही एडवर्ब इससे निकले थे ना एडजेक्टिवल क्लास से। एडवर्बल क्लास से आपके क्या निकले हैं, इनमें से आपके वो वर्ड्स निकले हैं जो आपको मैनर्स बताएंगे, प्लेस की कंडीशन बताएंगे और वो सिचुएशंस बताएंगे, पर्पसेस बताएंगे। ये सारे के सारे आपको इसने इसमें दे दिए हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको किसके बारे में, वर्ब के बारे में, कि वर्ब ने कब, कहाँ, कैसे और क्यों काम किया।